हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है कराची यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमन आचो मनक्कम खम्मागनी हुकुम केमते अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बिल्कुल मजे में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूँ दैनिक राशि फल के बारे में कि 15 और 16 अगस्त का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की इस पावन अवसर अमृत महोत्सव का आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। आज़ादी के इस पर्व को बड़े ही धूमधाम के साथ, बड़े ही शौर्य के साथ और वीरता के साथ आप मनाएंगे, ये मेरा विश्वास है। हर घर में तिरंगा लहराया जाएगा, ये मेरा मानना है, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि आज भारत का हर एक नागरिक जाग चुका है। हर एक व्यक्ति इस तिरंगे के महत्व को जानता है। दूसरी जगहों के बर्बादी को देखते हुए आज हमारा भारत का बच्चा कहते हैं ना कि होठों पे गंगा हो और हाथों में तिरंगा हो, वो वाली बात है। तो हर जगह पर में गंगा जमुना सरस्वती की हमारी जो ये धरोहर है और प्लस में हमारे लिए जो ये तिरंगा है, क्या कहने हैं, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामना। स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे, आप लोग जैसा जो जिस शब्द में समझते हैं उनको उस रूप में मेरा राधे। देवी और सज्जनों, हम चर्चा शुरू करेंगे 15 तारीख और 16 तारीख का मेष राशि वालों से लेकर के वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन तक की चर्चा करेंगे कि समय आपका कैसा रहेगा। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आज का पंचांग से अवगत करवा देता हूं। पंचांग आज का 15 तारीख को जो है सो चतुर्थी तिथि है, नक्षत्र उत्तर भाद्रपद है, कृष्ण पक्ष है, सोमवार का दिन है। सूर्योदय 5:19 सुबह में होगा और जो सूर्य को जल देने वाले जितने भी लोग होंगे वो 5:19 से पहले जल नहीं देंगे। सूर्य को 5:19 के बाद ही जल देंगे, तो भगवान सूर्य नारायण उनके जल को ग्रहण करेंगे। चंद्रोदय जो है रात को 8:52 में होगा। चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे और आपको मैं बता दूं कि शुभ समय जो 15 तारीख का है जिसमें आप कोई बढ़िया शुभ काम कर सकते हैं वो है 11:25 सुबह से लेके 12:17 दोपहर तक का। इस समय में आप कोई भी बढ़िया शुभ काम कर सकते हैं क्योंकि ये मुहूर्त ही शुभ है। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि दिशाशूल जो है आज वो पूरब दिशा की तरफ है। आज पूरब दिशा की यात्रा किसी भी राशि को नहीं करनी है। 15 उसके बाद 16 तारीख को पंचमी तिथि है, रेवती नक्षत्र है, कृष्ण पक्ष है, मंगलवार का दिन है। आज मंगलवार है, महावीर का वार है, सच्चे मन से जो कोई बोले उसका बेड़ा पार है। देवी और सज्जनों, और आपको मैं बता दूं कि चंद्रमा मीन राशि में ही रहेंगे और दिशाशूल उत्तर दिशा में है, जिस दिशा की यात्रा आपको नहीं करनी है। बोलिए राधे। आइए अब चर्चा को आरंभ करते हैं। चर्चा मेष राशि से शुरू करूंगा। मेष राशि वालों के लिए देवी और सज्जनों, चंद्रदेव जो हैं सो कुंडली के 12वें भाव में आ जाएंगे मेष के लिए। यहाँ पर में चंद्रदेव आ जाएंगे कुंडली के 12वें भाव में, और 12वें भाव में जब चंद्रदेव आ जाते हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं है। क्या रिजल्ट है वो हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर ल, ला, ली, लू, ले, लो, ओ, चू, चे, चो, इसमें से किसी भी अक्षर से जिस व्यक्ति का नाम शुरू होता है उसकी जो राशि है वो मेष हुई। नहीं, अब मेष राशि वालों का समय कैसा रहेगा 15 और 16 तारीख का। देवी और सज्जनों, 12वें भाव में चंद्रमा के बैठने का फल अच्छा नहीं है। महर्षि कह रहे हैं
कि द्वादश भाव में चंद्रमा के बैठने से आपको शारीरिक कष्ट होने की संभावना दिखाई दे रही है। हेल्थ वाइज परेशानी का सामना करना पड़ेगा, विशेष करके आंख से संबंधित परेशानी के बारे में उनका इशारा है। आपको मैं बता दूं कि धन संपत्ति का भी कुछ नुकसान हो सकता है और मान सम्मान में भी कुछ कमी आपको आ सकती है। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि बच्चों का सहयोग आपको प्राप्त इस समय में 15 और 16 तारीख को नहीं होगा या बहुत कम होगा। और क्या है तो मानसिक चिंताएं भी बढ़ सकती हैं आपकी, मेंटली तौर पर में भी कुछ डिस्टर्ब आप इस समय में हो सकते हैं। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि मानसिक चिंताएं ही नहीं, इस समय में आपका खर्चा भी ज़्यादा होने वाला है, पैसा भी पॉकेट से ज़्यादा निकलेगा, धन खर्च का व्यय का भी योग अधिक है। तो मेष राशि वालों के लिए जो समय है ये बहुत अच्छा नहीं है। 15 और 16 तारीख को मेष राशि वालों को नमो चंद्रमसे नमः मंत्र का एक माला जाप करना पड़ेगा। इनके लिए समय ये राहत में आ जाएगा, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करेगा। मेष के बाद अब हम लोग वृषभ की तरफ आगे बढ़ेंगे। वृषभ VRISH, वृषभ को शॉर्ट में वृष भी कहते हैं। वृष राशि वालों के लिए देख लो देवी और सज्जनों कि चंद्रमा यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन कुंडली के एकादश भाव में आ जाएंगे। कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा के आने के कारण वृषभ राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा, महर्षि क्या कह रहे हैं? तो महर्षि कह रहे हैं कि चंद्रमा के कुंडली के एकादश भाव में आने से क्या मिलेगा, लेकिन उससे पहले नाम अक्षर जान ले। वृषभ राशि वालों का जो नाम अक्षर होता है देवी और सज्जनों, वो होता है ई, उ, ए, ओ, व, ह्रस्वी, दीर्घवी, व, ह्रस्व, दीर्घ उ और वे और वो। ये जो है सो वृषभ राशि वालों का नाम अक्षर का पहला अक्षर है। वृषभ राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा, तो महर्षि कह रहे हैं देवी और सज्जनों कि कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा के आने से आपके वृषभ राशि वाले आय में वृद्धि का योग बन गया। पैसा आपको ज्यादा प्राप्ति होगा, आय में वृद्धि होगी। व्यापार में भी पर्याप्त लाभ का योग बन गया। आपका बिजनेस व्यापार भी जो है सो बढ़िया चलेगा, खूब लाभ मिलेगा, बढ़िया रहेगा। 2 दिन में जितना, अब ये मत समझना कि अब एक ही दिन में आप अरबपति बन जाओगे, लखपति बन जाओगे, खरबपति बन जाओगे, लाभ बढ़िया मिलेगा। उसके बाद क्या है तो कह रहे हैं कि बच्चों का सुख भी वृषभ राशि वालों को प्राप्त होगा। जिनके पास में संतान है, संतान का सुख प्राप्त होगा। जिसके पास में संतान नहीं है, संतान समान जो व्यक्ति है उस व्यक्ति से अगर आप सुख लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आगे कह रहे हैं कि उत्तम भोजन भी समय पर प्राप्ति का योग बन रहा है। आपको बढ़िया सुंदर भोजन भी समय अनुकूल मिल जाएगा, जो समय पर मिलना चाहिए मनपसंद वो मिल जाएगा। आगे कह रहे हैं कि दोस्तों के साथ भी 15 और 16 तारीख को आपको हास परिहास करने का अवसर प्राप्त होगा। देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं, इतना ही नहीं, आपको जो शादीशुदा लोग हैं उनको स्त्री के सुख का भी विशेष योग बन रहा है। स्त्री का सुख भी मिलेगा और जो स्त्री वर्ग हैं उनको पुरुष के सुख का भी योग बन रहा है। बोलिए राधे। आगे महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, आपको प्रफुल्लित मन, आपका जो मन है वो 15 और 16 तारीख को प्रफुल्लित रहेगा। बड़ा खुशी हंसी के साथ आप इस वक्त को बिताएंगे। महत्वाकांक्षाएं भी पूर्ति होंगी, स्त्री पक्ष से भी लाभ मिलेगा। और आपको कह रहे हैं कि आय में भी लाभ का प्रबल योग बन रहा है। बोलिए राधे। देवी और सज्जनों, ये जो एकादश भाव है वो आय का होता है तो आय में वृद्धि, ये लाभ का होता है तो लाभ में वृद्धि, ये बड़े भाई बहन सीनियर्स का होता है तो वहां से सपोर्ट आपको। और ये जो घर है ना, आपके पुत्र वधू और दामाद का भी होता है तो वहां से भी आपको फायदा मिलने का योग वृषभ राशि वाले बन रहा है। आपको मैं बता दूं
कि ये जो यहाँ भाव है ये आपके महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति का होता है, तो वहां से भी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति भी होगी। यहाँ से चंद्रमा की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में, जिसके कारण से पांचवा भाव संतान का होता है, तो संतान का सुख, विद्या बुद्धि की प्राप्ति, यश में वृद्धि, चाहने वालों की संख्या में भी वृद्धि का योग बन गया। हर मामले में ये समय वृषभ राशि वालों के लिए गोल्डन पीरियड और अच्छा पीरियड साबित होगा। ये 15 और 16 तारीख का समय वृषभ राशि वालों को किसी भी प्रकार के उपाय को करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब हम लोग मिथुन राशि की तरफ आगे बढ़ेंगे। देवी और सज्जनों, मिथुन राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहेगा आइए समझते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए चंद्रदेव जो हैं सो यहाँ पर में विराजमान रहेंगे कुंडली के दशम भाव में। कुंडली के दशम भाव में मिथुन राशि वालों के लिए चंद्रमा के विराजमान होने का क्या फल है उसको तो हम समझेंगे ही, लेकिन सबसे पहले नाम अक्षर क्या है मिथुन राशि वालों का ये समझिए। मिथुन राशि वालों के लिए नाम का जो पहला अक्षर होता है वो होता है क, का, की, के, को, नो, घ, छ। इसमें से अगर किसी भी अक्षर से आपका नाम शुरू होता है देवी और सज्जनों, तो आपकी जो राशि है वो मिथुन हुई नहीं। और मिथुन राशि वालों के लिए चंद्रमा का दशम भाव में बैठना कब, वो भी 15 और 16 तारीख का क्या फल देगा, तो महर्षि कह रहे हैं कि मिथुन राशि वालों के अभिष्ट कार्यों की सिद्धि होगी। उनका जो कार्य है क्रियाकलाप जो है, जो वो करना चाह रहे थे, जो उनकी इच्छा थी, उन कार्यों के सिद्धि का प्रबल योग बना करके बैठे हुए हैं चंद्रदेव आपके कुंडली के दशम भाव में। इनका कहना है महर्षि का कि दशम भाव में बैठने से चंद्रमा के आपके अभिष्ट कार्यों की सिद्धि होगी। जिस कार्य को करना चाह रहे थे वो पूरा होगा। सभी कार्य सरलता पूर्वक पूर्ण हो जाएंगे। आसानी से जिस काम को भी थोड़ा सा भी करने की कोशिश करोगे 15 और 16 तारीख का वो कार्य जो है आपका पूरा हो जाएगा। आगे महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में 15 और 16 तारीख को आपका स्वास्थ्य भी जो है सो अच्छा रहेगा। नहीं, हेल्थ वाइज भी किसी प्रकार का कोई इशू नहीं, बढ़िया रहेगा, एकदम खुश रहोगे, खुश मिजाज बने रहोगे। आपको मैं बता दूं कि राज्य की ओर से धन और सम्मान दोनों की प्राप्ति होगी। नहीं, राज्य की ओर से धन की भी प्राप्ति का योग बन गया और सम्मान की भी प्राप्ति होगी। बोलिए राधे। अच्छा, जो लोग राज्य सरकार के अंदर में नहीं है, जो लोग अपने कहीं पर में किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई मालिक है, कोई सीनियर है, तो वहां से भी धन और अथवा मान सम्मान का मिलना बात बराबर ही समझा जाएगा। अथवा जो लोग अपना खुद का ही काम कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये बात उसी टाइप की होगी। उनको अपने जगह पर में भी मान सम्मान की प्राप्ति का विशेष योग बनेगा। आगे कह रहे हैं महर्षि कि इतना ही नहीं, नौकरी में भी पदोन्नति के योग है। नौकरी में भी प्रमोशन, पदोन्नति ये सब प्राप्त होगी और उच्चाधिकारी जो है जो प्रसन्न होंगे। जो बड़े लेवल के आपसे अधिकारी हैं, जो बड़े शीर्ष पर में बैठे हुए हैं, वो आपके कार्य से प्रसन्न होंगे, वे आपको आपके बातों से प्रसन्न होंगे और उनको अच्छा लगेगा कि ये जो बंदा है अथवा ये जो है मिथुन राशि वाला व्यक्ति बढ़िया काम कर रहा है। आपको मैं बता दूं कि इतना ही नहीं, महर्षि कह रहे हैं कि उत्तम गृह का सुख भी प्राप्त होगा। यानी कि घर में बढ़िया तरीके से रह करके जो एक सुखी संपन्न व्यक्ति रहता है उस प्रकार का सुख भी आपको प्राप्त होगा। ये जो 10वां भाव है देवी और सज्जनों, ये आपके पिता का होता है। तो यहाँ पर में आपको पिता से भी लाभ का योग बनेगा, मालिक से भी फायदा होगा, काम धंधा भी बढ़िया चलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी, अधिकार में भी वृद्धि होगी। और इसकी सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर मैं आपको बता दूं कि सुख में भी आपको वृद्धि होगा, माता से भी लाभ मिलेगा, जमीन मकान गाड़ी अचल संपत्ति इन सब का भी सुख प्राप्त होगा। हर मामले में मिथुन राशि वालों के लिए जो समय है ना बहुत अच्छा है, कहीं से कोई परेशानी की आवश्यकता है ही नहीं। इसलिए मिथुन राशि वालों को किसी भी प्रकार के उपाय को करने की आवश्यकता नहीं है। मिथुन के बाद अब हम लोग कर्क राशि की चर्चा करेंगे।
कर्क राशि वालों के लिए चंद्रदेव कुंडली के नवम भाव में आ जाएंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना कर्क राशि वालों के लिए कितना बढ़िया और कितना खराब रहेगा, आइए उसको समझते हैं। देवी और सज्जनों, सबसे पहले कर्क राशि वालों के नाम का पहला अक्षर क्या होता है उसको समझ लें। कर्क राशि वालों के नाम का जो पहला अक्षर होता है वो होता है ह, ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो कर्क हुई। कर्क राशि वालों के लिए कैसा समय रहेगा, तो महर्षि कह रहे हैं कि चंद्रमा जब कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के नवम भाव में आ जाए तो बहुत अच्छा फल नहीं कहा जाता। कहते हैं कि चंद्रमा के नवम भाव के में आने से मालिक से, बड़े लोगों से, सीनियर्स से टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, वहां से आपको परेशानी जो है सो होती है। जो बिजनेस व्यवसाय करने वाले लोग हैं और कर्क राशि के अगर हैं तो उनको 15 और 16 तारीख को विशेष संभल करके चलने की आवश्यकता है, क्योंकि उनको 15 और 16 तारीख को बिजनेस व्यवसाय में भी नुकसान का योग बन रहा है। आगे कह रहे हैं महर्षि कि इतना ही नहीं, बच्चों के साथ भी मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बच्चा भी आपका कहना इस समय में कम सुनेगा तथा आपका स्वास्थ्य भी जो है इस समय में थोड़ा सा नरम पड़ सकता है, थोड़ा हेल्थ वाइज भी इशू आपको परेशान कर सकती है। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि उधर छाती की अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है आपको तो इस समय में पेट से संबंधित चीज़ों को कंट्रोल में रखें, गैस वगैरह ना बने, पेट में जलन ना हो, भोजन बड़ा लिमिटेड मात्रा में करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि इस समय में आपका भाग्य भी बहुत ज़्यादा साथ नहीं देगा आपको, और क्या तो दुश्मन भी कुछ परेशान कर सकते हैं और सीनियर्स के तरफ से, मालिक के तरफ से, सरकार के तरफ से भी कुछ परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। ये जो 9वां भाव है देवी और सज्जनों, भाग्य का तो होता ही है, भाग्य के साथ साथ आपके धर्म कर्म का भी होता है। धर्म के क्षेत्र में भी अगर आप कुछ विशेष करने की कोशिश करेंगे तो उसमें भी बाधा आएगा। तीर्थ यात्रा में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, आचार्य, इनका भी आशीर्वाद इतनी आसानी से नहीं मिल पाएगा। इसकी सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में, तीसरा भाव छोटा भाई बहन का होता है, जूनियर्स का होता है, इन सब से भी बहुत जल्दी आसानी से लाभ लेना आपके लिए मुश्किल होगा। आपको मैं बता दूं कि पराक्रम में भी कमी देखने को मिलेगी, धैर्य भी आपका कमजोर पड़ सकता है, गुप्त शत्रु परेशान कर सकते हैं, और गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित अगर किसी प्रकार की परेशानी है तो ठंडी चीज़ों से बचें, बर्फ वगैरह ना लें, कोल्ड चीज़ों से बचें, क्योंकि सर्दी जुकाम होने की भी कर्क राशि वालों की संभावना है, क्योंकि नाक पर में दृष्टि पड़ गई। तो कर्क राशि वालों के लिए बात रही उपाय की, तो उपाय आपको ये करना है कि आपको थोड़ा सा जल में दूध मिला करके, हल्का भस्म मिला करके बाबा को 15 और 16 तारीख दोनों तारीख को चढ़ा देनी है, आपके लिए परेशानी कम हो जाएगी। कर्क के बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और कर्क के बाद सिंह की चर्चा करेंगे। सिंह राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा? सबसे पहले सिंह राशि वालों का नाम अक्षर हम लोग जान लेते हैं। सिंह राशि वाले लोगों का नाम अक्षर मौ, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे, ये जो है सिंह राशि वालों का नाम अक्षर है। इसमें से अगर किसी भी अक्षर से आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो सिंह हुई। देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि सिंह राशि वालों के लिए चंद्रदेव कुंडली के अष्टम भाव में आ जाएंगे, जो कि ये भी बढ़िया नहीं कहा जा सकता। सिंह राशि वालों के लिए चंद्रदेव का अष्टम भाव में आना अर्थात विपरीत स्थिति का उत्पन्न होना। जैसे कि महर्षि क्या कह रहे हैं, महर्षि कह रहे हैं कि अष्टम भाव में चंद्रमा के आने से सिंह राशि वालों को विशेष परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जैसे में क्या,
तो अपच की शिकायत आ सकती है, आपको पचने में भोजन जो है सो परेशान कर सकता है, भोजन के पाचन तंत्र में परेशानी हो सकती है। और क्या तो कह रहे हैं कि सर्दी जुकाम खांसी नाक से संबंधित परेशानी भी आपको परेशान कर सकती है। पेट से संबंधित, छाती से संबंधित भी किसी प्रकार की परेशानी जो है सो आपको परेशान कर सकती है देवी और सज्जनों। बड़ा संभल करके चलने की आपको आवश्यकता है। इतना ही नहीं, आगे महर्षि कह रहे हैं कि किसी के साथ वाद विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, इसीलिए वाद विवाद से बच करके चलने का प्रयास करेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। नहीं तो टेंशन तनाव की जो स्थिति है वो सामने आ जाएगी और आपके लिए वो घातक साबित हो सकता है, आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। वो कह रहे हैं इतना ही नहीं, सिंह राशि वालों को नियत समय पर में, सही समय पर में भोजन भी इस तारीख को नहीं मिल पाएगा। भोजन में भी परेशानी का आपको सिंह राशि वाले सामना करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, अचानक से 15 या 16 तारीख को कोई बड़ी परेशानी भी आ सकती है, इसलिए सावधान और धन हानि से बचने का प्रयास करेंगे, आपके लिए बढ़िया रहेगा। ये जो 8वां भाव है देवी और सज्जनों, ये होता है आकस्मिक धन लाभ का और आकस्मिक धन हानि का, जिसके कारण से इस समय में सिंह राशि वालों को आकस्मिक धन हानि के योग बनेंगे, रैंडम लॉस। इसलिए पैसों के मामले में बहुत ही सतर्कता के साथ आपको चलना पड़ेगा। ये जो भाव होता है 8वां, वो अचानक परिवर्तन का होता है, अचानक से रैंडम सब कुछ बदल जाना, अर्थात सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो रहा था, किसी न किसी कारणवश कोई न कोई स्थिति परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई, सारा बना बनाया खेल ही बिगड़ गया। यहाँ से दृष्टि पड़ जाएगी सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर में, जिसके कारण से दूसरा भाव होता है आपके परिवार का। परिवार में भी टेंशन पैदा करने की कोशिश नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसी स्थिति बन सकती है। धन धान्य संपत्ति को बचा करके चलने का प्रयास करेंगे, पड़ोसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे और वाणी पर में अगर कंट्रोल रखेंगे तो सब कुछ मिला जुला करके जो है सो ठीक रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए बात आती है उपाय की, तो उपाय मैं आपको बता दूं कि सिंह राशि वालों को उपाय करना है, थोड़ा सा चीनी लेकर के 15 और 16 तारीख को चींटी को डाल देना है। इससे सिंह राशि वालों के चंद्रमा शांत रहेंगे और परेशानी कम होगी। सिंह के बाद अब हम लोग कन्या की चर्चा करेंगे। कन्या राशि वालों के लिए चंद्रदेव आ जाएंगे कुंडली के सप्तम भाव। कन्या राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहेगा? सबसे पहले हम कन्या राशि वालों का नाम अक्षर जान लें। कन्या राशि वालों का जो नाम अक्षर होता है देवी और सज्जनों, वो होता है प, पी, पू, पे, पो, ढो, मूर्धन्य स्व, बड़ी नौ और ठौ। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो कन्या हुई। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा के आने से महर्षि का क्या कहना है वो सुनिए। कह रहे हैं महर्षि की कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा के आने के कारण 15 और 16 तारीख को उनको धन लाभ की संभावना दिखाई दे रही है। धन का लाभ होगा, पैसे प्राप्ति के योग बन रहे हैं, आपको पैसे की प्राप्ति जो है सो अवश्य होगी। इतना ही नहीं, आपको काम सुख भी मिलेगा, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन की प्राप्ति का भी योग कन्या राशि वाले बन रहा है। छोटी मोटी यात्राएं भी होंगी जो कि लाभदायक रहेंगी, आपको नुकसान नहीं होगा उसका। आगे महर्षि कह रहे हैं कि वाणिज्य और व्यवसाय में भी लाभ की प्राप्ति होगी और उत्तम भोजन मिलेगा, खाना भी बढ़िया, जैसा मनपसंद चाह रहे थे वैसा भोजन की भी प्राप्ति का विशेष योग आपके लिए तैयार हुआ। शयन सुख भी बढ़िया मिलेगा, नींद भी अच्छी आएगी और सोएंगे भी मजे से, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। वाहन का भी सुख और ख्याति की भी सुख प्राप्ति का योग आपके लिए बन रहा है। हर मामले में कन्या राशि वालों के लिए ये समय देवी और सज्जनों बढ़िया रहने वाला है। महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं, जीवन साथी का सुख भी आपको प्राप्त होगा,
काम और वासना की भी पूर्ति होगी। ये जो सप्तम भाव है दैनिक और रोजगार, दैनिक रोजगार का भी होता है, तो डेली वेज में जो काम करते हैं उनको भी विशेष लाभ मिलेगा। प्राइवेट पार्ट से अगर किसी भी प्रकार के परेशानी से जूझ रहे थे तो उसमें भी राहत देखने को मिलेगी। दुश्मनों का भी नाश होगा। और आपको मैं बता दूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ से सप्तम दृष्टि चंद्रमा के प्रथम भाव पर में शारीरिक तौर पर में भी मजबूत रहेंगे, रंग रूप भी अच्छा दिखेगा, ज्ञान में भी वृद्धि होगी, बलवान शरीर रहेगा, दिमाग भी स्ट्रांगली काम करेगा, शील स्वभाव बढ़िया रहेगा, गर्व करने लायक काम करने का अवसर भी प्राप्त होगा। बोलिए राधे। यानी कि कन्या राशि वालों को किसी भी प्रकार के कोई परेशानी का योग नहीं है। समय जो है कन्या राशि वालों के लिए बढ़िया रहने वाला है। कन्या के बाद अब हम लोग तुला राशि की चर्चा करेंगे। तुला राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा उसको सुनेंगे। तुला राशि वालों के लिए चंद्रदेव देवी और सज्जनों कुंडली के छठे भाव में आ जाएंगे। छठे भाव में चंद्रदेव के आने के कारण क्या फल मिलेगा तुला राशि वालों को, उसको श्रवण करेंगे। 15 और 16 तारीख का समय कैसा रहेगा। लेकिन उससे पहले हम तुला राशि वालों के नाम का अक्षर तो जान लें। तुला राशि वालों के नाम का अक्षर होता है र, री, रू, रे, रो, त, ता, ती, तू, ते। इसमें से अगर किसी भी अक्षर से आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो तुला हुई। कौन सी हुई? तुला हुई। तुला राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहेगा। देवी और सज्जनों, महर्षि कहते हैं कि तुला राशि वालों के लिए कुंडली के छठे भाव में यहाँ पर में चंद्रमा के बैठने के कारण आपको भी कुछ धन लाभ का योग बन रहा है। आपको भी कहीं न कहीं से कुछ न कुछ पैसा जो है छुआ सकता है। स्वास्थ्य भी आपका बढ़िया रहेगा। यश और आनंद की भी आपको प्राप्ति होगी। यश में भी वृद्धि होगी और आनंद की भी प्राप्ति होगी। बोलिए राधे। देवी और सज्जनों, बड़ा सुंदर और सुखद समय जो है ये आपके लिए साबित होगा। महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में पुरुषों का महिलाओं से संपर्क बढ़ेगा और महिलाओं का पुरुषों के साथ संपर्क बढ़ेगा। अपने घर में भी आपको इस समय में तुला राशि वाले सुख प्राप्ति का योग बता रहे हैं महर्षि। महर्षि का कहना है कि शत्रुओं से भी आप विजय प्राप्त करेंगे, दुश्मनों का भी नाश कर देंगे आप, शत्रुओं की भी पराजय होगी, रोग का भी नाश होगा, लेकिन खर्चा अधिक होगा। पैसा ज्यादा आपका जाएगा, पैसा खर्च ज्यादा होगा, उस पर में कंट्रोल करने की आपको विशेष आवश्यकता है। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि ये जो छठा भाव है आपके चिंताओं का भी होता है, तो चिंता को त्यागने का प्रयास करें, क्योंकि कहा गया है चिंता चिता समान। कहते हैं कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। यानी कि चिंता को त्यागने का प्रयास करें। जिसने भी जीवन में चिंता को ज्यादा दिमाग में जगह दिया, चिंता को ज्यादा अपने सर पे चढ़ाया, चिंता ना करें, चिंतन करें। चिंता करने से शरीर ये धीरे धीरे दिमाग सहित चिता के समान हो जाएगा और चिंतन करने से इस शरीर से और दिमाग से दिव्य आभा निकलना शुरू होगी, जो आपके ज्ञान के प्रकाश को चारों तरफ फैलाता रहेगा। देवी और सज्जनों, ये बड़ा अद्भुत संयोग है। आपको मैं बता दूं कि ये जो छठा भाव है आपके कर्ज वगैरह का होता है। अगर ऋण वगैरह किसी से लेना चाह रहे हैं वो आपको मिल जाएगी आसानी से। केस मुकदमा से दूर रहने का प्रयास करें। अपयश, कलंक, शोक और दुख का भी नाश होगा। बोलिए राधे राधे।
इसकी सप्तम दृष्टि कुंडली के द्वादश भाव पे यहाँ पे पड़ जाएगी। ये खर्चा का भाव होता है, तो खर्चा थोड़ा सा ज्यादा होगा, आपका खर्चा पर में कंट्रोल करना होगा, नहीं तो वहां से आपको परेशानी का जो है सो सामना करना पड़ सकता है। कहा गया है कि क्षणे नष्टे कुतो विद्या कणे नष्टे कुतो धनम। जो व्यक्ति क्षण का बर्बादी करता है, क्षण को नष्ट करता है, उसको विद्या कहाँ, और जो कण को बर्बाद करता है उसको धन कहाँ। तो आपके इसी बात की इस समय में परीक्षा होगी। 15 और 16 तारीख को कण कण को बचाने का प्रयास करें। कण कण को बचाएंगे तो एक दिन उसी कण कण से जो है बहुत ज्यादा धनवान बन जाएंगे। देवी और सज्जनों, तो तुला राशि वालों के लिए आपने सुन लिया, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। तुला राशि वालों को कुछ विशेष करने की आवश्यकता ही नहीं है। तुला के बाद अब हम लोग चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि की। किस राशि की? वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए चंद्रदेव कुंडली के पंचम भाव में आ जाएंगे। चंद्रदेव का पंचम भाव में आना वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए जो है सो नाम का पहला अक्षर होता है तो, ना, नी, नू, ने, नो, या, य, ह्रस्वी, दीर्घ वी, व, ह्रस्व और दीर्घ उ। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि जो है वो वृश्चिक हुई। वृश्चिक राशि वालों के लिए पंचम भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण क्या फल महर्षि बता रहे हैं? तो महर्षि कह रहे हैं कि पंचम भाव में चंद्रमा के बैठने से वृश्चिक राशि वालों को यात्राओं में कष्ट की संभावना दिखाई दे रही है। नहीं, दुर्घटना भी परेशान कर सकता है, इसलिए यात्राओं में बहुत सावधानी के साथ चलने का प्रयास करें। अथवा मेरा तो ये कहना है कि आप वृश्चिक राशि वाले अगर संभव हो तो 15 और 16 तारीख की यात्रा ही ना करें, और करें तो बहुत सावधानी के साथ। कार्य भी इस समय में आपका 15 और 16 तारीख वाला सफल नहीं होगा। मन में भी अशांति रहेगी, धन हानि का भी योग है, पेट में भी किसी प्रकार की परेशानी परेशान कर सकती है। काम और वासना में भी वृद्धि का योग लग रहा है, और इस समय में वृश्चिक राशि वाले ना ही किसी को उचित सलाह देंगे और ना ही किसी से उचित सलाह लेंगे। इसीलिए वृश्चिक राशि वालों को बड़ा संभल करके चलने की आवश्यकता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए उपाय है ओम चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का जरूर जाप करें 15 और 16 तारीख को। एक एक माला नहीं करना चाहते तो कम से कम उजले चीजों का कुछ दान कर दें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। वृश्चिक के बाद अब हम लोग धनु राशि की तरफ जो है सो आगे बढ़ेंगे। धनु राशि वालों के लिए ये समय जो है सो कैसा रहेगा? धनु राशि वालों के लिए देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि 1 मिनट पहले वृश्चिक को तो हटाऊं। नारायण। धनु राशि वालों के लिए जो है देवी और सज्जनों, ये समय कैसा रहेगा? धनु राशि वालों का नाम का पहला अक्षर है यो, यो, भा, भी, भे, घ, फा और ढ। इसमें से किसी भी अक्षर से आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि धनु हुई, और धनु राशि वालों के चंद्रमा यहाँ रहेंगे। चतुर्थ भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण धनु राशि वालों को क्या रिजल्ट महर्षि बता रहे हैं? महर्षि का कहना है कि चौथे भाव में चंद्रमा के बैठने से स्वजनों से विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी, मन चंचल रहेगा, छाती में विकार की संभावना आ सकती है, भोजन सही समय पर में मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, नींद में भी बाधाएं जो हैं सो आपको परेशान कर सकती है। जल और स्त्री दोनों से भय है, सावधान। समाज में भी अपमान का भय है, और इस समय में जीवन साथी के सुख में कुछ कमी का योग बनेगा आपके लिए।
जीवन साथी ही नहीं, किसी प्रकार के स्त्री से भी लाभ में और सुख में कमी का योग बनेगा। इसलिए धनु राशि वालों को सावधान रहने की आवश्यकता है। धनु राशि वालों के लिए उपाय है कि नमो चंद्रमसे नमः मंत्र का एक एक माला जरूर जाप करें 15 और 16। धनु के बाद मकर की चर्चा करेंगे। मकर राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहेगा? देवी और सज्जनों, मकर राशि वालों के नाम का पहला अक्षर होता है जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा, गी। इसमें से किसी भी अक्षर से आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि मकर हुई। मकर राशि वालों के लिए चंद्रदेव कुंडली के तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जिसका प्रभाव क्या होगा? महर्षि कह रहे हैं कि तीसरे भाव में चंद्रमा के आने से धन प्राप्ति का विशेष योग बन रहा है। वस्त्र का सुख भी अच्छा मिलेगा, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, दुश्मनों पर विजय भी प्राप्त करेंगे, मन भी प्रसन्न रहेगा, प्रेमी प्रेमिकाओं के साथ वक्त बिताने का भी मौका मिलेगा, बंधुजनों से लाभ भी होगा, व्यक्तियों से संपर्क भी बढ़ेगा और भाग्य की भी वृद्धि होगी। हर मामले में मकर राशि वालों के लिए समय बढ़िया है, इसीलिए मकर राशि वालों को लगभग कुछ भी करने की आवश्यकता ही नहीं है। मकर के बाद अब हम लोग कुंभ राशि की चर्चा करेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहेगा? कुंभ राशि वालों के लिए जो है ये समय कैसा रहेगा, उससे पहले कुंभ राशि वालों का नाम अक्षर। कुंभ राशि वालों का नाम अक्षर है गु, गे, गो, सौ, सी, सु, से, सो और द। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि जो है वो कुंभ हुई। कुंभ राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा? और कुंभ राशि वालों के लिए चंद्रमा कुंडली के दूसरे भाव में चले जाएंगे, जिस पर महर्षि का कहना है कि कुंभ राशि वालों को इस समय में मानसिक और संतोष की प्राप्ति होगी। समय बहुत अनुकूल नहीं है। परिवार के लोगों से टेंशन तनाव बन सकता है, आंखों से संबंधित परेशानी आ सकती है, अच्छा भोजन और सुख प्राप्ति में भी थोड़ी सी परेशानी का कुंभ राशि वालों के लिए योग बन सकता है। कार्यों में असफलता की भी संभावना दिखाई दे रही है। गलत कर्मों में आपका ध्यान लग सकता है और विद्या से आपकी रुचि जो है वो घट सकती है। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि महर्षि हर मामले में इनके लिए विपरीत दिशा की तरफ इंगित कर रहे हैं, इसलिए सावधानी के साथ इनको चलना है। इनके लिए उपाय है नमो चंद्रमसे नमः मंत्र का एक माला 15 और 16 तारीख को जाप करें, इनके लिए बढ़िया रहेगा। कुंभ के बाद अब हम लोग मीन की चर्चा करेंगे। मीन के लिए जो है तो चंद्रमा कुंडली के प्रथम भाव में आ जाएंगे। प्रथम भाव में चंद्रमा के आने के कारण क्या होगा? नाम अक्षर है मीन का दी, दू, थ, झ, दे, दो, च, ची। इसमें से किसी भी अक्षर से आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि जो है देवी और सज्जनों वो मीन हुई। मीन राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा? तो मीन राशि वालों के लिए महर्षि बता रहे हैं कि कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा के आने से मीन राशि वालों को सुख और आनंद के विशेष प्राप्ति का योग बन रहा है। रोग से मुक्ति मिलेगी, उत्तम भोजन की प्राप्ति होगी, कपड़ा मन पसंद पहनने को मिलेगा, सैया सुख की भी प्राप्ति का मीन राशि वालों के लिए योग है। कह रहे हैं कि जीवन साथी के साथ जिनका विवाह हो चुका है वक्त बिताने का भी अवसर प्राप्त होगा, उपहार और धन प्राप्ति का भी योग मीन राशि वाले लेकर के बैठे हुए। पहला भाव जो है देवी और सज्जनों आपके बुद्धि का होता है। बड़ा बुद्धि स्ट्रांगली मजबूती के साथ काम करेगा। बल का होता है, मीन राशि वाले बलवान बने रहेंगे। विनम्रता का होता है, विनम्रता उनके अंदर भरी रहेगी। और आपको मैं बता दूं कि ये भाव विवेक का होता है। मीन राशि वाले इस समय में हर काम विवेक के साथ करेंगे। ज्ञान का होता है, ज्ञान में भी वृद्धि देखने को मिलेगा। और यहाँ से सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में जीवन साथी का भी सुख प्राप्त होगा, काम वासना की पूर्ति भी होगी, वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी ठीक रहेंगे, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी भी दूर होगी,
दुश्मनों का नाश भी होगा। और पार्टनरशिप में अगर किसी के साथ कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको नुकसान नहीं होगा। मीन राशि वालों को किसी भी प्रकार के उपाय की भी आवश्यकता नहीं है। तो देवी और सज्जनों, ये थी आपकी 15 और 16 तारीख की राशि फल, जो उम्मीद करता हूँ कि एक एक अक्षर, एक एक शब्द आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। सब लोग अपने घर के ऊपर में तिरंगा जरूर फहराएं, कम से कम 15 तारीख को जरूर फहराएं। तिरंगा का जो ये स्वतंत्रता दिवस का जो महोत्सव है उसको जरूर मनाएं और बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा भी ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, व्हाट्सएप पर भी, फेसबुक पर भी शेयर कर दें, कमेंट में लिख दें राधे राधे। आप सभी के चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार बेल आइकन के बटन को दबा दें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे।